मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं। एक इन्फिल्ट्रेटर घुस रहा था जिसका नाम था अनवर हुसैन। ये बेसिकली एक काउ स्मगलर था। ये यहाँ पर घुस के मतलब गौ माता को चुरा के लेके जाने की कोशिश कर रहा था। उसको बीएसएफ ने कल गोली मार दी है। सच ये है, सच्चाई ये है कि बांग्लादेश लगता है कि अपनी हिस्ट्री और अपना पास्ट भूल गया। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं वो ऑलरेडी एक हाफ फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। लोगों को हैरानी ये हो रही है कि ये बांग्लादेश ही तो था जिसने इंडियन फोर्स को, इंडियन फौज को बुलाया था कि हमारा मुल्क बनवा दो। हमें जो है वो मार पड़ रही है पाकिस्तान से। एक चीज जो हमने नहीं भूलनी वो ये है कि हराम प्रोडक्ट्स का बायकॉट, नाज़रीन, ये जारी है मुहिम बड़े जोरों शोर से। अब हम यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं इसराइल के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। मुस्लिम कंट्रीज हिजाब बैन कर रही हैं। आपको पता है ताजिकिस्तान ने तो हद कर दी, फाइन कह रहे हैं कि जो औरत हिजाब करेगी फाइन होगा उसको। फौजी प्रोडक्ट से आपने ऐसे दूर रहना है जैसे आप सुअर के गोश्त से दूर रहेंगे, जैसे आपको शराब से दूर रहने का हुक्म है, इस तरह आपने फौजी प्रोडक्ट से दूर रहना है। इनफैक्ट आज की डेट में इंडियन मीडिया बोल रही है, इंडियंस के अंदर ये लग रहा है कि बांग्लादेश से ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है। 17,000 इंडियन ट्रूप्स डाइड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। और इंडिया तो सीना ठोक कर ये कहता है कि बांग्लादेश हमने बनवाया है। बांग्लादेश को बनाया किसने है? बांग्लादेश क्रिएट किसने किया? नमस्कार दोस्तों, हमारे इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और जाते ही उन्होंने बांग्लादेशियों को समझा दिया कि बांग्लादेश अपनी अकड़ अपने औकात के हिसाब से रखे, वरना भारत इनकी सारी हेकड़ी निकाल देगा। लेकिन कल फिर एक बार बांग्लादेश बॉर्डर से कुछ इन्फ्लट्रेटर्स इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे काउ स्मगलिंग करने, जिसे इंडियन आर्मी ने शूट डाउन कर दिया। एंड अब भारत सरकार की तरफ से सीधा शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है कि अगर किसी ने भी बॉर्डर पार किया तो उसे देखते ही ठोक दिया जाए। वैसे भी अब नमक हरामों का क्या ही भरोसा करना। जिस देश ने इनकी इज्जत बचाई उसी देश को आज ये लोग आंख दिखा रहे हैं। इसीलिए अब भारत को अपने तीनों फ्रंट के लिए रेडी रहना होगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल परसों में 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे अभी फाइनली होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर्स दे दिए हैं कि भाई शूट एट साइट। एक इन्फिल्ट्रेटर घुस रहा था जिसका नाम था अनवर हुसैन। ये बेसिकली एक काउ स्मगलर था। ये यहाँ पर घुस के मतलब गौ माता को चुरा के लेके जाने की कोशिश कर रहा था। उसको बीएसएफ ने कल गोली मार दी है। तो उसको जब गोली मारी तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनका तो बवाल मचा कि ये क्या। बट ऐसे इंसिडेंट्स थोड़े 1-2 ज्यादा हो रहे हैं तो बड़ा क्लियरली बोला गया कि भाई शूट एट साइट। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि परसों बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स असम में एक रिवरीन टाइप है, उसके अक्रॉस वहां पर एक मंदिर बन रहा था, वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे और कहीं हद तक घुसे और बोले कि साहब ये जो आप वहां पर एक मंदिर का रेनोवेशन चल रहा था। अब वो मंदिर का रेनोवेशन रोकने के लिए वहां खड़े हुए, वो कहते हैं कि ये बांग्लादेशी मुसलमानों को अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज बंद करो। काफी मतलब थ्रेटन वेटन करने की कोशिश तो करी। वहां पर लोकल भी थे, बीएसएफ वाले भी पहुंचे, उन्होंने थ्रेटन किया, फिर डंडा मारा तो भागे। वहां से भागे तो सही, ठीक है, लेकिन टेम्पल का काम रुका नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिमंता बिस्वा शर्मा की गवर्नमेंट ने इमीडिएटली कुछ फंड भी एलोकेट करा है कि साहब ये लो पैसे, फटाफट इसको रेनोवेट करके एकदम मस्त वाला बनाओ, बढ़िया, एकदम कोई टेंशन नहीं है। सो बांग्लादेश के ऊपर इसके ऊपर भी बड़ी वार्निंग दी गई। ना देखिए चल क्या रहा है, ये जो डिप्लोमेटिक टाइप ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं। बांग्लादेश में झंडा जलाने की बात की जाती है, भारत के अंदर एक एम्बेसी के अंदर बांग्लादेश के अटैक हो जाता है। अटैक क्या होता है, वहां पर काफी जबरदस्त प्रोटेस्ट होता है। ये यहाँ पर आके एक ऐसे छोटी सी प्रोवोकेशन करेंगे, यहाँ से हमारी तरफ से कुछ प्रोवोकेशन होगी, किसी को गोली मारी जाएगी, ये होगा। दिस इज बेसिकली वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे करके उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं इस सिचुएशन का। अब बांग्लादेश अपने आप अंदर में इनकी हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर इनके जो डीजीपी सो कॉल्ड हैं, उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो यूनिफॉर्म्ड हैं, उन्होंने बोला है कि भाई 700 डेडली मिलिटेंट्स कॉन्विक्ट्स भाग चुके हैं हमारे जेलों में से, हमारे को कोई पता नहीं है कहाँ, ये है कहाँ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अंदर होंगे, काम कर रहे होंगे वहां पर यूनुस के साथ, और कहाँ होंगे। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। बट इन एनी केस
अब देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, भारत की तरफ से कुछ मूव्स किए गए हैं। एग्जैक्टली क्या किए गए हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं उसकी वजह उसको रीड करके कुछ पता चलता है कि हमने भी कुछ करा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपेंड। मेरे को ये पता है कि ईस्ट में कुछ एक्सरसाइज चल रही थी एयर की। नाउ एयर की वजह से इन लोगों ने कुछ मूवमेंट्स करी हैं जो बाहर लीक हुई हैं। इनके पास एक बायरटर जो टर्किश TB2 ड्रोन है उसको इन लोगों ने एक्टिवेट करा है, और ये पता चल रहा है कि भाई पाकिस्तानी पायलट्स कुछ हैं वहां पर जो ट्रेनिंग के मतलब जो ट्रेन्ड पायलट्स हैं वो वहां पर जाके ये थोड़ी सर्वेलेंस इनके साथ कर रहे हैं। चक्कर क्या हुआ है कि बांग्लादेशियों को ये करीब 6-8 महीने पहले मिले थे, तो इतने ट्रेंड होंगे नहीं इसके ऊपर। सो देव एक्चुअली कॉल्ड फॉर सम हेल्प। तो पाकिस्तान का इसके अंदर रोल आपको मैंने पहले भी बोला है कि साहब पाकिस्तान का वीजा इन लोगों ने इजी कर दिया, तो कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए। सो पाकिस्तान का रोल थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जमात का जो यूज करा है, जो अमेरिका ने और इन लोगों ने करा है, वो पाकिस्तान के थ्रू ही करा है। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड व्हेन वी सी समथिंग लाइक दिस कमिंग इन। देखिए, सबसे पहले तो शेख हसीना इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश। जब 2009 में उनकी सरकार आई थी, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $698 थी, और अभी उनकी पर कैपिटा इनकम $2,400 है। तो एक टाइम पे तो इंडिया से भी बेहतर हो चुकी थी उनकी पर कैपिटा इनकम। अब बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि उसको ईस्ट पाकिस्तान बनना है या जर्नलिस्तान बनना है, क्या बनना है, उनको सोचना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि वो बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से रेडिकल बढ़ा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इज डीपली इन्वॉल्व विद द यूनिस रेजिम। जिस हिसाब से पाकिस्तान में वीजा फ्री एंट्री उनको दे दिया गया है बांग्लादेश में, तो सब चीजें ऑब्वियस हो रही है। सेकेंड, बांग्लादेश की हालत आज खुद ही खराब हो चुकी है। उनके बैंक्स के अंदर लार्ज स्केल विड्रॉल हो जाए तो नेशन बैंकरप्ट हो जाएगा। उनकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो तो सारी एजेंट्स, वो सारी कंपनीज को बेच रहा है, सारी लॉस मेकिंग एजेंसीज को। वहां पे कम से कम बहुत अराउंड 10,000 फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू द पावर शॉर्टेज। और ये जो हुआ है, इससे डायरेक्ट फायदा तो इंडिया को हुआ है। बस एक और एक चीज है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से है वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड, सिक्योरिटी चैलेंज तो डेफिनेटली है, वो हमेशा ही रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट इनकी आवाज शायद इनका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था पहले भी, कोई टेंशन नहीं। सिक्योरिटी चैलेंज तो है, नो डाउट अबाउट इट। सिक्योरिटी चैलेंज डेफिनेटली है इंडिया को, एंड पर फेंसिंग का काम चालू हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि फेंसिंग का काम जैसे ही चालू होगा उसी हिसाब से सर्वेलेंस बढ़ेगा, और हम इन्फिल्ट्रेशन जो भी बांग्लादेश है या इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उधर से, उनको हम रोक पाएंगे। और एक और एक चीज आरजू जी, पाकिस्तान बांग्लादेश को सीखना चाहिए पाकिस्तान से कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, प्यार से, मीठी चुरी से। बांग्लादेश जो कर रहा है, सीधे आपके खंजर मार रहा है आपके सीने पे। पाकिस्तान को समझना, उनको पाकिस्तान से समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका को से भी पैसा ले लेता है, चीन से भी पैसे ले लेता है, सऊदी अरेबिया से भी ले लेता है, गल्फ कंट्री से भी ले लेता है, और लौटाता नहीं है। तो फिर भी ये सब जो डिप्लोमेसी है बांग्लादेश के अंदर नहीं है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान तो जो है मीठी चुरी है, और ये जो है डायरेक्ट आपके सीने में खंजर घोंप रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में इंडियन मीडिया बोल रही है, इंडियंस के अंदर ये लग रहा है कि बांग्लादेश से ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है। 17,000 इंडियन ट्रूप्स डाइड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके बावजूद भी वहां पे हिंदूज के ऊपर जो अट्रॉसिटीज कर रहे हैं, स्वामी चिन्मय दास को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उनके जो वकील हैं उनको भी मार दिया गया है, उनको लीगल रिकोर्स नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से, इस हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का ये क्लियर नेक्सस नजर आ रहा है। इतना रेडिकलाइजेशन पहले नहीं था, और बांग्लादेश बन रहा है द हब ऑफ ग्लोबल रेडिकलाइज्ड इस्लामिक टेररिज्म। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, मौलाना मसूद अजहर जो 2-3 दिन पहले उनका भी एक वीडियो सरफेस हुआ है, तो ये सब चीज जानबूझ के किया जा रहा है ताकि ग्लोबली जिहाद बढ़ता जाए, जो अमेरिका में भी हुआ था थोड़े दिन पहले, आपने देखा था।